हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली प्रियंका चहर चौधरी ने अपना ब्रेकअप कंफर्म किया अंकित गुप्ता के साथ, जहां पर सलमान खान ने जब वो नागिन के प्रमोशन पे एकता कपूर के साथ आई थी बिग बॉस 19 में, वहां पर सलमान ने पूछा था प्रियंका को कि वो लड़का जो था वो है कि नहीं, जहां पर वो अंकित के बारे में पूछ रहे थे। तो प्रियंका ने इशारा करके मना किया कि नहीं, अब वो साथ नहीं है। अब उनके ब्रेकअप के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो इसी साल अप्रैल के मंथ में उन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया था। और उनकी क्लोजनेस बिग बॉस के बाद, जब उनका सीज़न था बिग बॉस 16, उसके बाद उनकी क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा अपेरेंट थी। वो पब्लिक में भी अच्छे से एज अ कपल ही दिख रहे थे। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को उडारिया शो से जानते हैं और वहीं से इनकी क्लोजनेस दिख रही थी। और अगर इनके रिलेशनशिप की, इनकी बॉन्डिंग की बात करी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अपेरेंट है। वैसे तो अगर इनके रिलेशनशिप का नेचर देखा जाए तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जहाँ पर अंकित ने कितनी बार क्लियरली ये बोला है कि वो कमिटमेंट वाला बंदा नहीं है, उसको लाइफ में शादी नहीं चाहिए, उसको लाइफ में कमिटमेंट नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रियंका को देखा जाए तो उसकी चॉइसेस हैं कि उसको फैमिली चाहिए, उसको शादी करनी है। तो दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी। जहाँ पर अंकित को कभी भी कमिट नहीं करना था और प्रियंका को कभी भी ऐसे टैग के साथ नहीं रहना था। वो शादी करना चाहती है और फैमिली आगे कंटिन्यू करना चाहती है। इवन इस केस में देखा जाए तो देखो, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। अंकित ने अगर ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो कमिटमेंट के लिए कभी भी रेडी नहीं था, तो ऐसा कोई भी डिसीजन इंसान यूं ही तो नहीं लेता है। ऑब्वियसली सोच समझ करके लेता है, एक्सपीरियंसेस की वजह से लेता है। और एट द सेम टाइम प्रियंका भी सही है, क्योंकि सबकी चॉइसेस होता है। देन सबको मोस्टली सेटलमेंट चाहिए होता है, जहाँ पर वो फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। इवन जब ये लोग बिग बॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन था जहाँ पर अंकित, प्रियंका और साजिद खान मौजूद थे। तो वहाँ पर साजिद ने फ्रैंकली इनको सजेस्ट किया कि यार, तुम लोग इतने अच्छे हो, इतना प्यार करते हो आपस में, तो शादी मत करो, ऐसे ही दोनों रह लो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में। तो वहाँ पर प्रियंका ने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि नहीं, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और वहाँ पर अंकित ने भी अपनी चॉइस रखी कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो दोनों की लाइफस्टाइल, दोनों की चॉइसेस काफ़ी डिफरेंट है। इन दोनों के केस में बिल्कुल भी चीटिंग का मैटर नहीं है, इन दोनों के केस में टोटली पर्सनालिटी और चॉइसेस का मैटर है। अंकित काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है और प्रियंका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और ओवर रिएक्ट करने वाली भी है। मैंने इनका बिग बॉस का शो फॉलो किया है, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि प्रियंका समटाइम्स बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है बहुत छोटी चीज़ों पर, जहाँ पर अंकित कभी भी उसको लेट डाउन नहीं करता था, वो उसको रिस्पेक्ट ही करता था। वो एज सच कभी लाउड भी नहीं हुआ है इसके साथ। जिन लोगों ने बिग बॉस सीज़न देखा होगा 16, वो लोग समझते होंगे इस बात को कि कहीं पर भी अंकित ऐसे रॉन्ग तो नहीं था। हाँ ठीक है, प्रियंका की एक्सपेक्टेशंस भी रॉन्ग नहीं थी, वो अपनी चॉइस रख सकती है। बट एट द एंड अगर आपको पता है कि एक फ्यूचर नहीं चाहता है और एक फ्यूचर चाहता है, तो म्यूचुअली उस चीज़ को एंड अप करना बेटर रहेगा फॉर बोथ विल। और अंकित कंपैरिजन में अगर प्रियंका के देखा जाए तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। एक सीन था वहाँ पर जहाँ पर सबके घर से लेटर्स आए थे बिग बॉस में, तो अंकित इतना इमोशनल नहीं हो रहा था। इवन उसको हैंड राइटिंग भी पहचान में नहीं आ रही थी कि उसके घर से किसने लेटर लिखा है। वहाँ पर प्रियंका ने उसको सरकाज़म भी दिया था कि भाई बैठा करो अपने घर वालों के साथ, तभी तो मैं कहती हूँ, तभी तुम्हें पता लगेगा कि कौन क्या है। तो इन सब छोटी छोटी बातों से लोगों की पर्सनालिटी पता लगती है। और घर में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो अंकित के बारे में बुरी बात बोलता था। हर कोई ये बोलते थे कि अंकित बहुत अच्छा लड़का है, हर कोई उसको पसंद करता था, हर कोई अंकित से फ्रेंडशिप रखना चाहता था। और अंकित प्रियंका को स्पेशल भी फील कराता था। वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलता था जहाँ पर लोग अगर प्रियंका को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो प्रियंका का साथ देता था, उसका स्टैंड लेता था। अगर इससे पहले इनके पास्ट रिलेशनशिप की बात करी जाए तो प्रियंका का ऐसा कोई कंफर्म्ड अंकित के अलावा रिलेशनशिप नहीं आता है। वहीं अगर अंकित गुप्ता की बात की जाए तो उसकी भी बहुत सारे अफेयर्स नहीं है। उसका भी एक ही लड़की के साथ नाम जुड़ा है, शनाया, जिसको उसने ओपनली एक्सेप्ट भी किया था और इनका 7-8 साल तक रिलेशनशिप चला था, जहाँ पर र्यूमर्स में ऐसा कहा जाता है कि अंकित को चीट किया गया था। तो ये भी हो सकता है कि अंकित की इमोशनल नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने के रीजंस ये भी हो सकते हैं कि उसका रिलेशनशिप जो इससे पहले वाला था उसके अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे। और कुछ लोग बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं यार, कि वो अपने पहले रिलेशनशिप की वजह से लाइफ में कमिटमेंट से डरते हैं या आगे इमोशनल होने से डरते हैं। और समवेयर अगर देखा जाए तो वो प्रियंका के साथ जो रिलेशनशिप में था, तो दोनों साइड से समवेयर टॉक्सिसिटी थी। टॉक्सिसिटी एज इन दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते थे, जहाँ पर प्रियंका को बहुत ज़्यादा इमोशनल फैक्टर उसकी तरफ से चाहिए होता था बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। और वहीं अंकित की पर्सनालिटी बहुत कम थी, लेस एक्सप्रेस करना, इमोशनल कम होना।
एज़ कम्पेयर टू प्रियंका। और बिग बॉस के बाद इन दोनों ने एज सच कुछ काम पे फोकस भी नहीं किया है। अंकित ने भी कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर काम नहीं किया है और प्रियंका ने भी इतना कोई ब्लॉकबस्टर काम नहीं किया है। आफ्टर बिग बॉस ये एक दूसरे में ज़्यादा बिजी थे। वैसे तो लोगों ने इन दोनों को साथ में बहुत ज़्यादा पसंद करा है। अंकित को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और प्रियंका का भी अच्छा खासा फैन बेस है। बट अगर लव लाइफ को साइड रखें तो दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं लोगों की। एंड जहाँ पर आपको पता है कि आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे तो आपको एक दूसरे की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उससे मूव ऑन करने में इजी होता है समवेयर। और उनका ये डिसीजन दोनों के लिए ही ठीक है। अंकित भी अपनी लाइफ में फोकस कर पाएगा और प्रियंका भी अपनी लाइफ में फोकस कर पाएगी। और बिग बॉस के बाद इन दोनों की क्लोजनेस काफ़ी सामने दिख रही थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा कमिटेड दिख रहे थे। बट एट द एंड आप किसी पर थोप नहीं सकते हो अपने डिसीजंस। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।